भूताणं नमो ऐर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सबसावणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायते योगिने कामदं मोक्षदं सेवे ओंकाराय मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। और आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब कहते हैं कि हम वो कार्य यहाँ करने जा रहे हैं जिस कार्य से मिले समाज सब सर्व समाज आकर के मिल जाए। ऐसा क्या काम हो सकता है, ऐसा क्या करें कि सब मिल जाए। करो ना होली स्नेह मिलन समारोह तो सब आकर के मिल जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्यक्रम कोई भी आयोजन ऐसा नहीं हो सकता है जिससे सब आकर के मिल जाएं। ये सबके मिलने की बात तो तभी हो सकती है जो सबके लिए प्रयोजनभूत बात हो। टोडरमल जी साहब यहाँ जीव मात्र के लिए प्रयोजनभूत बात कहना चाहते हैं। ये मोक्ष मार्ग की चर्चा, क्योंकि प्रत्येक जीव दुनिया में सुख चाहता है, इसलिए जो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन माने ये जीव दुखी हो रहा है और सुख प्राप्त करने का क्या उपाय है, उसकी चर्चा ही एकमात्र ऐसी हो सकती है जो सबको मिलाने का काम कर सकती है। कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस मुद्दे पर हम सब एक मत हो। बताओ कौन सा ऐसा मुद्दा हो सकता है? केजरीवाल, कांग्रेस, भाजपा, सरकार कौन बनाएगा, अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, विधान कौन सा कराया जाना चाहिए। अरे और तो और घर में शाम को सब्जी क्या बनेगी, इसमें एक मत नहीं होते। सब एक मत कौन से मुद्दे पर हो सकते हैं? और टोडरमल जी ने यहाँ संकल्प किया प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए ही कि जाते मिले समाज सब वो काम करना चाह रहा हूँ। कैसे मिलेगा सब समाज? टोडरमल जी साहब आप इस धोखे में हो, सबको मिलाने की कल्पना में आप ही मिट जाओगे, कोई मिलने वाला नहीं है। कि नहीं हम ऐसा काम करेंगे, हम ऐसा संकल्प करना चाहते हैं, हम ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिस मुद्दे पर हर व्यक्ति एक मत होगा। बोलो आपको क्या चाहिए? किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को बच्चे, किसी को परिवार में शांति, किसी का बिजनेस, किसी को नौकरी, किसी का व्यापार, यही सब चाहिए ना। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नींद चाहिए। और प्रवचन में बहुत शांति होती है तो नींद बहुत अच्छी आती है। क्या चाहिए बोलो? लेकिन सभी बातों में यदि एक कॉमन बात देखी जाए तो वो निकल करके सामने आएगी कि हम सभी को सुख चाहिए। क्योंकि आपका जो कुछ भी जवाब होगा, यदि उसकी गहराई में जाकर के बात करेंगे तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि सुख चाहिए। देख लो आपको पैसा क्यों चाहिए, किसी भी एक मुद्दे पर गहराई से विचार करके देख लो तो बात घूम फिर करके आएगी कि सुख चाहिए। तो टोडरमल जी यहाँ बात ये कहना चाहते हैं कि आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता में कहिए। आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है। दौलत राम जी कहते हैं जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, हर जीव सुख चाह रहा है। सबकी एकमात्र इच्छा है कि मैं सुखी हो जाऊं।
तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा? क्या आकुलता नहीं होगी तो सुखी हो? मात्र यदि आत्म कल्याण, ज्ञान वृद्धि और परिणामों की निर्मलता हो तो निश्चित रूप से वो फलदायी होता है। अब यहाँ हमारे जिनवाणी स्तुति के पश्चात दीक्षांत समारोह की सभा और समापन समारोह की सभा प्रारंभ होगी। आप सभी से अनुरोध है जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े होकर के अपने स्थान पर वापस विराजमान हों और सभा बहुत शीघ्र और कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ नो बार नमोकार मंत्रों की उठाओ दोस्तों, जिसके तेज से चमक उठे ये सारा आलम, जिसके तेज से चमक उठे ये सारा आलम, ज्ञान का ऐसा एक सूर्य प्रगटाओ दोस्तों, ज्ञान का एक सूर्य ऐसा प्रगटाओ दोस्तों। ज्ञान आराधना, ध्यान आराधना के प्रिय तत्ववेत्ता डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल के कर कमलों से ये प्रारंभ हुआ। तब से लेकर आज तक श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के विभिन्न स्नातकों, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के द्वारा आने वाले विभिन्न विद्वानों और अनेकानेक विद्वानों का सहयोग हमें इस प्रांगण में मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है। अब इस क्रम में आज ये आचार्य धरसेन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय अपने 7वें वर्ष को 6वें वर्ष को पूर्ण करके 7वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और विद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह गत वर्ष हमारे 7 तत्व के रूप में मूल भाव को समझकर निकलने वाले 7 शास्त्रियों ने यहाँ से आगम शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। आज नवरत्न के रूप में हमारे बीच में 9 विद्यार्थी शास्त्री उत्तीर्ण कर इनकी दीक्षांत विधि प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम मैं इस सभा की शोभा और कल की सभा से अनवरत अध्यक्ष हमारे गुरुनाम गुरु, संभव नहीं पायल को श्रृंगार दूं, संभव नहीं आप तो ज्ञान के सागर हैं गुरुवर, आपका परिचय दूं, संभव नहीं। ऐसे पंडित शांति कुमार जी पाटिल आज की अध्यक्षता के लिए पधारे। आदरणीय शांति जी भाई साहब कुछ ही क्षणों में यहाँ पधारने वाले हैं। और पंडित राजकुमार जी शास्त्री बांसवाड़ा, पंडित राजकुमार जी शास्त्री बांसवाड़ा, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज की सभा का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करें। पंडित राजकुमार जी बांसवाड़ा। आज की सभा के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में आदरणीय विद्वान पंडित पीयूष कुमार जी शास्त्री जयपुर से पधारे हैं। उनसे अनुरोध करूंगा वो पधारे उदयपुर से जो विराजमान हो और इस संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी भाई साहब, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंचासीन हो श्रीमान प्रेमचंद जी भाई साहब। और हम सबके आदरणीय वयोवृद्ध मुमुक्षु श्रीमान हरकचंद जी हरसोरा साहब से मैं अनुरोध करूंगा, हरकचंद जी बाबू जी कृपया वो मंचासीन हैं कॉर्नर में हमारे बीच में विराजमान हैं, उनसे हमारे बीच में पधारे। ज्यादा औपचारिकता न करते हुए हमारे आज के सम्मान मूर्ति, आज की सभा के का सभी स्वागत करेंगे। और इसी बीच में मैं आगे आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में सभी के पेरेंट्स विराजमान हैं। अनुरुद्ध के पिताजी श्री प्रवीण जी सिरनाले, अभिनय की माताजी श्रीमती सुनीता जैन, श्री ज्ञानचंद जी जैन और नीतेश जी के पिताजी श्री बालचंद जी, श्रीमती रेखा जी मम्मी, उनकी बुआ श्रीमती सिमला जी, गौरव जी की दीदी श्रीमती संगीता जी और दिया जी श्री अशोक कुमार जी और उनके पिताजी श्री सुरेश चंद जी यहाँ पधारे हैं। राहुल जी की मम्मी श्रीमती प्रीति जैन और पिताजी श्री कमलेश जी और राजेश जी के पिताजी श्री कोमल चंद जी एवं माता श्रीमती मुन्नीबाई जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उन्हें भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूँ। ये पहला वाला ले जाइएगा, मुझे दूसरा दिखाना पड़ेगा।
तब आप पहला वाला लेके जाएंगे। एक कर्णाभरण मुझे प्राप्त हुआ है, वो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं आप। हमारे बीच पंडित जय कुमार जी शास्त्री हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आदरणीय जय कुमार जी भाई साहब कृपया मंचासीन हो। जय कुमार जी भाई साहब पधारें मंच पर। करताल ध्वनि से स्वागत करें। ज्यादा औपचारिकता ना करते हुए सभा को गति देने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए हमारे बीच विशिष्ट आमंत्रण पर पधारी जयपुर से कुमारी परिणति पाटिल, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और मंगलाचरण के रूप में गीत यहाँ प्रस्तुत करें। कुमारी परिणति पाटिल। ओम नमः सत्येभ्यः। पंच परमेश्वरी को स्मरण करते हुए आज की सभा का आरंभ करेंगे। आदम हित के घातक चारों कर्म आपने नाश किए, नंद चतुष्टय गुण के धारक दोष 18 नाश किए। शत इंद्रों से पूछ जिनेश्वर, अरहंतों को नमन करूं। आत्मबोध पाकर विभाव का नाश करूं, सब दोष हरूं। कभी आपका दर्श किया ना, हे सेठालय के वासी। आगम से परिचय पाकर ही हुआ शुद्ध पद अभिलाषी। ज्ञान शरीरी विदेह जिनको वंदन करने मैं आया। सिद्ध देश का पथिक बना मैं, सिद्धों सा बनने आया। 36 मूल गुणों के गहने निज आत्म को पहनाए। पाले पंचाचार स्वयं ही शिष्य जनों से पलवाए। शिव रमणी को वरने वाले जिनवर के लाखों नंदन है। श्री आचार्य महामुनिवर को 3 योग से वंदन है। अंग पूर्वधर उपाध्याय शुद्ध ज्ञानामृत दाता है। निर्मल ज्ञान परिणति से ही पाते भवजन साता है। ज्ञान गुफा में रहने वाले कर्म शत्रु से रक्षित है। नमो उवच्छायाणम पद से भव्य जनों से वंदित है। आत्म साध लालीन साधुगण 8-20 गुणधारी है। अनुपम 3 रत्न के धारक शिव पद के अविचारी है। साधु पद से अरहत होकर सिद्ध दशा को पाना है। साधु पद से अरहत होकर सिद्ध दशा को पाना है। अतः प्रथम इन गुरु चरणों में हमको शीश झुकाना है। अतः प्रथम इन गुरु चरणों में हमको शीश झुकाना है। हमको शीश झुकाना है। हमको शीश झुकाना है। धन्यवाद परिणति पाटिल। आप हमारे आज के अध्यक्ष पंडित शांति कुमार जी पाटिल की बड़ी सुपुत्री हैं और मधुर कंठ में पंचाचार से युक्त, पंचाचार के भावों से युक्त मंगलाचरण हमारे बीच में प्रस्तुत किया। हमारे मंचासीन अतिथिगण